तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 42 के साइन की बात करते हुए। हर साल आप देखते होंगे कि रॉयल रंबल से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया का साइन लगा देते हैं एंड उसको देखने के बाद मस्त वो रोड टू मेनिया वाली फील आने लगती है, वो वाइब आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार्स मैच जीतने के बाद, मेंस रंबल वेमेंस रंबल जीतने के बाद उस साइन की तरफ पॉइंट भी करते हैं, लेकिन शायद इस साल आपको रंबल में ये साइन ना देखने को मिले। अभी तक जितने भी वीडियो फोटोज निकल के सामने आई वहां पे कहीं भी देख के लगता नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा जगह बनाया भी है कि जहां से ये रेसलमेनिया के साइन को लटकाएं। हालांकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे रंबल्स हुए हैं जो कि ओपन एयर स्टेडियम्स में हुए हैं, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ ये जुगाड़ लगा के ही लेते थे रेसलमेनिया का साइन। इस बार कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप नोटिस करोगे जहां पे रेसलमेनिया का साइन होता है वहां पे एक स्क्रीन लगा के रखी गई है, दूसरे साइड भी। तो ये रेसलमेनिया के साइन को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं वर्चुअली, लाइक फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा मेनिया का साइन, शायद आपको वर्चुअली देखने को मिले। एंड ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी हो रखा है आई गेस 2018 यानी तो 2019-20 के टाइम, 20 में तो पक्का हुआ था। 20 में तो रेसलमेनिया का कोई साइन नहीं था शायद, जहां तक मुझे याद है, कुड बी रॉन्ग, लेकिन बीच में एक दो बार ऐसा हुआ है जहां पे रेसलमेनिया का साइन फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, उसको बस स्क्रीन पे दिखा दिया गया था। एंड ये अच्छा नहीं लगा था देख के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हमेशा से एक्साइटमेंट रहती है कि रोड टू मेनिया जब आता है तो रेसलमेनिया का साइन लटका रहता है। मतलब रंबल के बाद वो लटका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मंडे नाइट रॉ में, स्मैकडाउन में, लेकिन रंबल में भी होना चाहिए, लटकना चाहिए। शायद इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि ये रंबल तक इसलिए नहीं लेके आ पाए हैं मेनिया का साइन बिकॉज रंबल सऊदी में है। दो अलग अलग साइंस बनाने की नीड नहीं है जब आप वर्चुअली रेसलमेनिया का लोगो दिखा सकते हो। मल्टीपल हो सकते हैं रीजन्स, लेकिन जहां आप स्टेडियम इतना अच्छा बना रहे हो भाई, स्टेज आप इतना खूबसूरत बनाए, लाइटिंग इतनी ब्यूटीफुल है, वहां पे इसमें क्यों ही कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसलिए ना हो ऐसा तो ज्यादा बेटर है। बट अभी फिलहाल देख के यही लगता है कि मेनिया का साइन नहीं होने वाला है। एंड अगर कुछ बदलेगा, कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही है कि रेसलमेनिया 42 का लोगो, रेसलमेनिया 42 का साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड सुपरस्टार शायद पॉइंट करेंगे वर्चुअल स्क्रीन की तरफ, वर्चुअल लोगो की तरफ। तो अभी ये अपडेट है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड एले नाइट के कस्टम एंट्रेंसेस को लेकर। हमने देखा अभी रिसेंटली कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने, सऊदी वालों ने कुछ स्पेशल प्रॉप्स ट्रांसपोर्ट किए रॉयल रंबल के लिए। एंड उसमें से एक था रोमन रेंस का वी द वंस वाला साइन एंड एक था एले नाइट का ये वाला साइन। लेकिन क्या ये एक्चुअली में एंट्रेंस में यूज भी होने वाला है? पहली नजर में देख के तो लगता है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसा मान भी रहते हैं कि शायद इसको एंट्रेंस में नहीं यूज किया जाएगा, बल्कि वहां पे जो डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड इवेंट होने वाला है फोटो शूट वगैरह के लिए, शायद वहां पे इसको रखा जाएगा खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो शायद यही चीज होने वाली है। अपडेट निकल के सामने आई है, इसको लेकर मैं आपको बता देता हूँ। ये अपडेट निकल के सामने आई है PW इनसाइडर एलीट की तरफ से। एंड कहा जा रहा है कि फॉर दोज आस्किंग अबाउट फोटोज ऑन सोशल मीडिया of giant props being transported to the venue in Riyadh, we are told those are not for Rumble entrances but for what was described as a fan experience area outside the stadium. One person believed that is where the Rumble kickoff Friday will originate from, so you may see them utilized on screen there. तो कहना है माइक जॉनसन का PW इनसाइडर एलीट की अपडेट में कि जो भी लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये जो अभी फिलहाल फोटोज वायरल हुई हैं उन प्रॉप्स को लेके कि रोमन का वो जो फेस्ट है वी द वंस वाला साइन करते हुए, एले नाइट का जो वो ये वाला मैसिव साइन है, ये स्पेशल एंट्रेंस के लिए यूज होगा या फिर क्या, तो ये स्पेशल एंट्रेंस वगैरह के लिए नहीं होने वाला है। अपडेट की माने तो अपडेट का कहना है कि ये फैन एक्सपीरियंस के लिए यूज होगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड में लगाया जाएगा ताकि फैंस इसके साथ फोटो शूट कर सके, नहीं तो ऐसा कुछ। बाकी आप इसको शायद रॉयल रंबल की लाइव स्ट्रीम में भी देख पाओगे, जो कि किक ऑफ शो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का भी रंबल का, शायद उसकी लाइव स्ट्रीम में भी आपको देखने को मिले। तो ये मेनली एंट्रेंस को लेकर नहीं है, ये कहा जा रहा है। यह है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक मेजर अपडेट के बारे में, जो कि मिस्ट्री हायर अप को लेकर। आपने भी नोटिस किया होगा कि एडम पीएस की फिलहाल एक स्टोरी लाइन चल रही है जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एडम पीएस किसी हायर अप से काफी डरे सहमे रहते हैं एंड वो हायर अप उनको ऑर्डर्स देते रहता है एंड एडम पीएस वो ऑर्डर्स मानते हैं। हमने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर की सस्पेंशन अपलिफ्ट हो गई, हमने देखा कि विजन के सारे मेंबर्स रंबल के लिए डिक्लेयर कर दिए गए, उनको ऐड कर दिया गया। वही दूसरी तरफ फिन बैलर के लिए एक स्पॉट खाली नहीं मिल रहा एंड विजन के सबको डिक्लेयर कर दिया बिकॉज कोई हायर अप है जो कि प्रेशर बना रहा है एडम पीएस पे ये सब करने के लिए। ऑल्सो जब ब्रॉल हुआ, रे मिस्टीरियो पेंटा सबको पे रहे थे विजन वाले, तो उस टाइम भी एडम पीएस ने कोई सिक्योरिटी वगैरह भेजी नहीं बिकॉज उनको डर था कि वो हायर अप फिर से इनको फटकारने लगा है। तो ये हायर अप है कौन, देखो ये पता नहीं, लेकिन इसके लिए क्या प्लान है वो पॉसिबली मालूम है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चीज को बहुत ज्यादा मिस्ट्री रखना चाहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ और हफ्तों तक या भी क्या पता हो सकता है महीनों तक भी इस चीज को टीज करें एंड रिवील ना होने दे कि आखिर ये मिस्ट्री हायर अप कौन है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो पे ऑफ है वो ह्यूज होगा। काफी सारे फैंस लेसनर का नाम एक्सपेक्ट करें। बिलीव मी भाई, अगर लेसनर होंगे तो बिल्कुल इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सेंस बनेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बैक स्टेज पावर्स की, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल, एंड हम सब मानते हैं कि लेसनर पावरफुल है, लेसनर बीस्ट है, वो किसी की नहीं सुनते वो, लेकिन लेसनर ऐसे किसी भी कैरेक्टर में नहीं है कि वो अथॉरिटी फिगर बन जाए, तो वो तो है ही नहीं। जबरदस्ती आप डालना चाहो तो बाद में अलग बात है, लेकिन लेसनर का कोई सेंस बनता ही नहीं है। दो ही नेम से जो कि लाइकली है, एक या तो विंस मैकमैन, एक या नहीं तो रॉक, एंड वी ऑल नो कि विंस मैकमैन तो इन्वॉल्व होने से रहे डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो देन द ओनली नेम इज द फाइनल बॉस, द ग्रेट वन, द रॉक। लेकिन यहाँ पे भी गारंटी नहीं है बिकॉज नो वन नोज कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ये सीक्रेट रखना चाहते हैं एंड नहीं चाहते हैं कि रिवील हो अभी। आप बताना आप किसको
गेस करना चाहते हो ये कौन है भाई मिस्ट्री पर्सन, कौन है ये मिस्ट्री हायर अप, लेकिन मैं इतना बोलूंगा डेफिनेटली कि इंटरेस्टिंग है। अगर एडम पियर्स पे इतना दबाव बना दिया गया है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है एंड देखना होगा कि पे ऑफ कैसा आता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि WWE 2K26 को लेके। तो WWE गेमर्स के लिए गुड न्यूज़ है, जो WWE के गेम्स खेलते हैं 2K26 का जो लोग वेट कर रहे हैं। कहाँ ऐसा जा रहा है अपडेट का मानना है कि WWE 2K26 ना WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट गेम बनने वाला है, बिगेस्ट एंड बेस्ट WWE गेम इसको कहा जा रहा है। हालांकि जब ये गेम रिलीज होगा फैंस अपने ओपिनियंस रिव्यूज शेयर करेंगे तभी पता लगेगा कितना बेस्ट था ये कितना नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी रिलीज से पहले तो यही कहा जा रहा है, शायद ये जानबूझ के भी कहा जा रहा ताकि गेम के अराउंड हाइप इंक्रीज हो। हालांकि तुम देखोगे तो इस बार इन्होंने ऑलरेडी 3 एडिशन अनाउंस कर दिए। पहले ये स्टैंडर्ड एडिशन अनाउंस करते हैं, उसके बाद बाकी एडिशन अनाउंस करते हैं, लेकिन इस बार तुम नोटिस करोगे तो इन्होंने पहले ही अपने 3 एडिशन अनाउंस कर दिए, एक एक्स्ट्रा एडिशन है एंड अभी स्टैंडर्ड एडिशन अनाउंस होना बाकी है जो कि आपको फ्राइडे को अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मिला जुला के बात यह है भाई कि WWE 2K26 अपडेट की माने तो ग्रेटेस्ट WWE गेम होने वाला है, जो कि एक बहुत ही टफ डिबेट होने वाली, क्योंकि WWE के बहुत सारे गेम्स हैं जिसके पीछे बहुत मेमोरीज एंड फैंस बहुत पसंद करते हैं। स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन हो गया या स्मैकडाउन वर्सेस रॉ हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि फैंस के दिल के बहुत करीब है। क्या 2K26 उनको बीट कर पाएगा? लेट्स सी। फिलहाल प्राइसेस क्या है भाई 2K26 के, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो आप जाके देखिएगा, वो रिपोर्टेड प्राइस है, देखते हैं कितना एक्यूरेट होता है कितना नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, एंड ये अपडेट ध्यान से सुनना जो कि एक गुंथर को लेके। आपने देखा होगा गुंथर ने गोल्डबर्ग को रिटायर कर दिया, जॉन सीना को कर दिया एंड अब एज स्टाइल्स की तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट WWE वालों ने इनके लिए एक ट्रेडमार्क फाइल कर लिया करियर किलर का। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक बैकस्टेज पॉलिटिक्स एंड वो मैं आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि अ बिग रीजन फॉर द गुंथर करियर किलर गिमिक इज बेसिकली अ फक यू टुवर्ड्स विंस मैकमैन, सीना, स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर एंड नेक्स्ट जेरिको पॉसिबली आर मेनली विंस मैकमैन गाइज एंड ट्रिपल एच वांट्स इट ऑन द रिकॉर्ड बुक दैट वन ऑफ हिज गाइज रिटायर्ड देम। तो कहना है कि ये जो करियर किलर वाला गिमिक भी है ना गुंथर का, ये भी कहीं ना कहीं बैकस्टेज ड्रामा बैकस्टेज पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। आप नोटिस करोगे तो जॉन सीना हो गए, एज स्टाइल्स हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, इनफैक्ट गोल्डबर्ग को भी तुम काउंट कर लो, ये विंस मैकमैन के कुछ फेवरेट्स में से हैं। विंस मैकमैन ने इनके करियर को बनाया, वी ऑल नो दिस, एंड हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये सुना भी है कि WWE वाले विंस मैकमैन के लेगेसी को, उनके बनाए हुए सुपरस्टार्स को इरेज करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके PLEs तक को भी मेनिया नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर है, वरना मेनिया भी कर देते हैं। तो ऐसे में शायद जानबूझ के ट्रिपल एच गुंथर से इन सबको रिटायर कराना चाहते हैं ताकि ट्रिपल एच इस चीज़ को साबित कर सके कि हाँ देख लो भाई, मैंने जो सुपरस्टार बनाया उसने विंस मैकमैन के सारे मेगा स्टार्स को रिटायर कर दिया। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि क्रिस जेरिको को भी लेके रूमर्स हैं एंड जेरिको भी अभी आपको WWE में देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद। तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि जेरिको को भी गुंथर रिटायर कर देंगे एंड जेरिको भी विंस मैकमैन के फेवरेट्स में से एक थे। तो ये है भाई फिलहाल कुछ कहानी एंड अभी इनका अगर ट्रेडमार्क ही फाइल कर लिया गया है करियर किलर का, इनको कॉमेंट्री पर करियर किलर बोला जा रहा है, तो ये तो साफ पता चल रहा है ना कि अब ये स्टॉप तो होने नहीं वाले। ऐसा नहीं कि इन्होंने जिसको जिसको कर दिया डिस्ट्रॉय, जिसको रिटायर कर दिया वहाँ पर रुक गए। अब ये सिलसिला चलने वाला है एंड ये इसलिए भी चलने वाला है क्योंकि गुंथर ट्रिपल एच के फेवरेट हैं एंड ट्रिपल एच वांट्स कि गुंथर विंस मैकमैन के लेजेंड्स को, उनके सुपरस्टार्स को, बनाए हुए टैलेंट्स को इरेज कर दें, उनकी लेगेसी को रून कर दें, उनको रिटायर करके। ये है फिलहाल। क्या है ट्रिपल एच ऐसा क्यों साउंड कर रहा है भाई पिछले कुछ टाइम से कि हिटलर है? ट्रिपल हिटलर हो गया भाई ट्रिपल एच का मतलब। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।